एक प्रॉपर्टी लिख के दिखा रही हूँ, ट्राई करना, मुझे बताना इसका ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब भी कभी हमें आपका इसमें आप लिखा डिव, आपने डिव का स्पेसिफाई कर दिया कि विड्थ में आपको क्या बॉर्डर चाहिए, आपने डिव की हाइट एंड विड्थ कस्टमाइज कर दी, ठीक है। आपने करके लिख विड्थ लिख दी भाई 400 पिक्सल, ठीक है। हाइट लिख दी आपने, ठीक है। मेरा पॉइंट समझना आप सभी के सभी। ये बेटा जी मैं जो बोल रही हूँ समझ में आ रहा है आपको कि आपने क्या किया, डिव की हाइट एंड विड्थ डाल दी। यस मैम। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर है कि मैं किस चीज की बात कर रही हूँ कि डिव बना रही हूँ, उसकी हाइट एंड विड्थ मैंने डाल दी। अब पता है प्रॉब्लम क्या राइज होती है कि भाई मेरी स्क्रीन का साइज क्या है ये आपको पता है? अगर मैंने नो मैम। आपकी पूरी वेब पेज खुला हुआ है मेरा, आपका जो मोजिला का है, इसका साइज क्या है आपको पता है? नहीं पता। हम क्या करते हैं कि अगर हमने विड्थ को इतना कस्टमाइज कर दिया डेट की प्रॉपर्टी में, मैं कोडिंग लिख ही देती हूँ। आपने डिव बना दिया 300 पिक्सल का कि आपकी विड्थ 400 पिक्सल है और हाइट आपकी, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया आपका कि मैम मैंने तो यहाँ पे परसेंटेज में डाल देती, चलो कि मैम आपके पेज में तो 100% आ गया, मेरे पेज में 100% नहीं आया, या मैंने हाइट को भी 100% लिख दिया। आपकी हाइट भी 100% आ रही है, पर आप ये देख रहे हो कि आप ये 100% आ तो रहा है, पर साइड में आपका कुछ एरिया जो है वो छूट गया, ये वाला एरिया। यस मैम। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट राइज होता है कि आपका जिसको हम बोलते हैं बॉक्स मॉडल, जो मैं कि आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, मैंने आज उसका आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि भाई बॉक्स मॉडल क्या कहता है कि भाई आपकी दो पोजिशनिंग हमारी होती है, एक होता है आपकी दो यूनिट होती है बेसिकली, एक होती है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट मीन्स व्हाट कि भाई आपने स्पेसिफाई कर दी कि आपकी इनिशियल वैल्यू 0 है, ठीक है, तो वो 0 रहेगा। अब जैसे मैंने स्टाइल टैग की प्रॉपर्टी की है, तो आपका अगर आपको अपना बाय डिफॉल्ट मार्जिन जो चाहिए वो टॉप कॉर्नर से चाहिए, तो भाई आपको इस मार्जिन को तो हटाना पड़ेगा। ये जो बॉर्डर ये स्पेस ले रहा है इसको कम करना है, जो कॉर्नर पे आ रहा है लेफ्ट कॉर्नर पे देखिए मेरा कर्सर जहाँ मूव कर रहा है, कि इस स्पेस को हटाना पड़ेगा। तो आपको अपने पेरेंट टैग, आपका पेरेंट टैग कौन सा है यहाँ पे बताएगा कोई मुझे? आपका पेरेंट टैग होता है आपका HTML टैग, सबसे पेरेंट टैग, सबसे पहला वाला टैग जो हमारा होगा पेरेंट टैग कहलाता है। आपको अपने पेरेंट टैग की कोडिंग में चेंजेस करने पड़ते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा HTML, और दूसरा आपका पेरेंट टैग कौन सा है? आपका बॉडी, जो आपकी स्क्रीन की विजिबिलिटी को शो करता है। मैंने यहाँ पे अगर इसका हाइट एंड विड्थ डाल दी,
ठीक है। और आपका डाल दिया मार्जिन, मार्जिन को मैंने यहाँ पे एब्सोल्यूट कर दिया, दैट मींस कि मैंने फिक्स कर दिया कि मार्जिन मेरा क्या रहे, 0 रहे। अब आप देख रहे हो मेरा मार्जिन हट गया यहाँ से। यस मैम। ये नजर आ रहा है Yes, आपको? ma'am. तो आपको Yes, ma'am. यूनिट टैग जो आपको मेन पे आपका जो पेरेंट टैग है उसकी प्रॉपर्टी में हटा दोगे। अब आप यहाँ से अपनी डिफ की कोडिंग करनी शुरू करो। कभी भी आपका पेज गोविंद जो आपके में एरर यस मैम। समझ में आ रहा है वो आपको? हाँ जी मैम, और मैं यही करूँगा एक बार ट्राई। तो आपको अपने HTML और बॉडी टैग की क्या करनी पड़ेगी, हेडिंग को आपकी हाइट को क्या करना पड़ेगा, आपको 100%, मार्जिन को बाय डिफॉल्ट एब्सोल्यूट डिफाइन कर देना है 0, ताकि आपका मार्जिन यहाँ पे 0 हो जाए। अगर मैंने यहाँ पे ओके मैम। बढ़ा दिया, सपोजिंग मैंने कर दिया 5, तो आप देख रहे हैं 5 का गैप आ गया यहाँ पे। तो ये आपके यस मैम। करता है कि आपको जो अपना डिफ टैग यूज करना है, तो आपको अपनी हाइट एंड वेट को कैसे कस्टमाइज करना है। हेलो मैम। है कि जब आप दूसरे सिस्टम पे डेटा भेजते हो तो पूरी फॉर्मेटिंग हिली हुई होती है। अगर आप बॉक्स का यूज करोगे, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी आने वाली क्लासेस में, तो बॉक्स मॉडल आपकी चीजें किसी भी सिस्टम पे, छोटा आप फोन में भी आप एक्सेस करोगे ना, तो वो आपके फोन की साइज के अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट कर लेगी। यही होता है मैम एंड्रॉइड एप्स। आप बेटा एक सेकंड, क्या नाम है आपका, सागर, एक मिनट मुझे बोलने तो पहले। आप देखते हो कि फोन में भी आपकी वेबसाइट चलती है और आपकी लैपटॉप में भी चलती है। कभी ये तो नहीं कि कंटेंट ओवरलैप हो रहे हैं कि आपको बहुत ज्यादा स्क्रॉलिंग करनी पड़ रही है, ऐसा तो नहीं होता। आपकी स्क्रीन के अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट एडजस्ट करती है ना। तो ये सारी स्टडी हमारी हम जो करेंगे वो करेंगे आपके बॉक्स मॉडल के अंदर। ठीक है, ओके मैम। और कोई डाउट किसी को? मैम मेरा डाउट था मैम बस यही। हाँ जी, मैम जैसे कि आपने हाइट और मार्जिन जितना दे रखा था मैम, वेबसाइट भी उतनी उसमें शो होगी मैम, हाँ जी। हाइट एंड मार्जिन में पहले ही बोल देना कि HTMल पेज जो मेरा रन करेगा, भाई मैंने यहाँ पे कोडिंग किसकी कर रही हूँ, आपके मेन पेरेंट टैग की कर रही हूँ। HTML मेरा फर्स्ट टैग है और बॉडी टैग के अंदर अपने कंटेंट लिखती हूँ, तो उनका बाय डिफॉल्ट मैंने मार्जिन क्या कर दिया, सेव कर दिया, 0 पे डाल दिया मार्जिन, तो मेरा कंटेंट कॉर्नर पे आ गया। ठीक है, ओके मैम। कोई डाउट इसके अंदर? नो मैम। No, ma'am. आगे बात करते हैं। हमारे जो लास्ट क्लास में टॉपिक छूट गया था, जिसके अंदर मुझे आपको अलग अलग जो आपकी CSS यूनिट्स थे उसके बारे में डिस्कस करना था मुझे आपसे। बेसिकली हमारे पास देखो, हमारे पास CSS के अंदर ना बहुत सारे आपके फाइल फॉर्मेट्स हैं। फाइल फॉर्मेट कह सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट लेंथ्स अवेलेबल हैं, जिसके थ्रू हम अपनी CSS प्रॉपर्टीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर मैं बात करती हूँ प्रॉपर्टीज की, तो CSS की जो प्रॉपर्टीज हमारी होती हैं, ठीक है, इसके अंदर मैं कई सारी चीजें इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे ना दूसरी स्क्रीन ले लेती हूँ। अब मेरी एक बात समझिए जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। मैं बात कर रही हूँ CSS प्रॉपर्टीज की। ठीक है, CSS प्रॉपर्टीज के साथ मैं कई चीजें इंप्लीमेंट कर सकती हूँ। CSS प्रॉपर्टीज व्हाट एग्जैक्टली, कि भाई मुझे अपनी CSS प्रॉपर्टी में क्या करना है, मुझे एग्जैक्टली आप लोग क्या काम करते हो, लेंथ पे काम करते हो, कि आपका जो कंटेंट का आपकी लेंथ है वो किस चीज में है, या उसकी विड्थ किस फॉर्मेट में है, ये चीजें कस्टमाइज करते हो, काम करते हो। ये कुछ चीजें जिसके ऊपर CSS प्रॉपर्टी मेन वर्क करती है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि भाई आपने स्पेसिफाई कर दिया कि भाई मैंने को CSS प्रॉपर्टी में मुझे काम करना है, बट मुझे कोई समझाएगा कि ये इसमें ये PX वगैरह एग्जैक्टली है क्या, होते क्या है, कैसे काम करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम कभी काम करते हैं CSS के अंदर, तो हम साइज पे, उसके मार्जिन पे, या उसकी विड्थ पे, उसकी हाइट पे हम पिक्सल वगैरह यूज करते हैं। हमने मार्जिन 0 कर दिया, पैडिंग 400 पिक्सल कर दी, परसेंटेज में स्पेसिफाई कर दिया, ये चीजें करते हैं। तो अब बेसिकली क्या होता है, CSS के अंदर दो तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट
पूरी क्लास में मैंने इसका यूज किया आपका एब्सोल्यूट लेंथ का और होता रिलेटिव लेंथ। अब ये दो चीजें होती है जिसके ऊपर सारी सीएसएस की लेंथ, हाइट, विड्थ, जहां पे भी आप परसेंटेज लिखते हो या 400 पिक्सल लिखते हो या 400 लिखते हो या आप परसेंटेज स्पेसिफाई कर रहे हो, इन सारी चीजों को ध्यान में रखता है। ये दो चीजों, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका एब्सोल्यूट लेंथ, एक होता है रिलेटिव लेंथ। अब ये क्या होते क्या है ये मैं आपको समझा देती हूँ। एब्सोल्यूट मींस लेंथ व्हाट एग्जैक्टली, कि भाई एक सेकेंड यार, एब्सोल्यूट लेंथ व्हाट एग्जैक्टली कि भाई आपने क्या कर दिया, आपने अपनी लेंथ को फिक्स कर दिया। दस मिनट की क्लास रहेगी, प्लीज अयांश रुको, वेट करो। अब आपने यहाँ पे क्या कर दिया, आपने अपनी लेंथ को साइज स्पेसिफाई कर दिया। दैट मीन्स कि जब भी कभी मैं एब्सोल्यूट की बात कर रही हूँ, दैट मीन्स कि मेरी लेंथ जो भी होगी वो फिक्स रहेगी। कि मैंने पहले स्पेसिफाई कर दिया कि मेरी लेंथ 400 रहेगी, 200 रहेगी, 100 रहेगी, कि 20 रहेगी। तो जब हमें अपनी लेंथ को फिक्स करना होता है तो हमारा किस कैटेगरी में आता है, आपका एब्सोल्यूट, जो आपने फिक्स करके बता दिया कि भाई मेरी साइज, मुझे हाइट इतनी चाहिए, विड्थ इतनी चाहिए, आपने स्पेसिफाई कर दिया। इसके अंदर फिक्स के अंदर हमारी कौन कौन सी यूनिट्स आती है सीएसएस की, एक आता है सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंचेस, पॉइंट, इसको हम पीटी बोलते हैं, ठीक है, पीसीस, ठीक है, जिसको आपका पायस भी बोलते हैं, पीसीस लिखते हैं, पायस लिखते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पायस होती है। और आपका पिक्सल, पीएक्स, ठीक है, पीटी स्टैंड्स फॉर पॉइंट। लीजिए, बहुत काम की चीजें बता रही हूँ मैं आज आपको। सीएम स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, mm stands for millimeter, I stands for inch, ठीक है, PT stands for point, PC stands for pies, ठीक है, लास्ट वन इज PX stands for pixel। जब भी कभी इन चीजों का आप अपने प्रोग्राम में यूज करते हो, दैट मीन्स कि जो भी आप वैल्यू ले रहे हो वो आपने फिक्स कर दी है, आपने डिफाइन कर दी कि भाई ये वैल्यू चेंज नहीं करनी है। ये जो साइज मैं लिख रही हूँ 400 पिक्सल, ये मैंने लिख दिया 400 पिक्सल, दैट मीन्स कि मेरे साइज फिक्स रहेगा, ये चेंजेस नहीं होगी, ये मेरा स्टैंडर्ड साइज है, स्टैंडर्ड फॉन्ट है जो मैं यूज कर सकती हूँ, ठीक है। वहीं पे आपको उसका एक प्रोग्राम भी करके दिखाऊं क्या? मैम गॉट इट, समझ रहे हैं। हाँ जी, पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको इनमें डिफरेंस समझाऊंगी, आई मीन प्रोग्राम। हाँ जी मैम, हाँ जी, ठीक है। नाउ मूव टू रिलेटिव लेंथ। रिलेटिव लेंथ क्या कहता है कि भाई आपने जो प्रीवियस लेंथ ली थी, भाई मैं उस लेंथ के अकॉर्डिंग आपकी लेंथ को कस्टमाइज करूंगा। कि भाई मेरे पास कोई अपनी फिक्स लेंथ नहीं है भी, हाँ, पर आपकी स्क्रीन पे जो लास्ट आपने कंटेंट यूज किया था, ठीक है, तो जो आपने स्केल यूज किया था, आपने लास्ट अपने जो भी लेंथ साइज यूज किया था, चाहे वो आपका हेडिंग का हो, जो भी आपने लिया था, मैं उसकी लेंथ का साइज लेके अपनी लेंथ को कस्टमाइज कर सकता हूँ। समझे मेरी बात? जो भी आपने, आपकी स्केल लेंथ बेसिकली क्या होती है आपकी, कि अगर आपने अपने रिलेटिव लेंथ में, अगर जहाँ पे भी आपने पॉइंट्स यूज किए हैं, वहां पे आपने यूज कर दिया, जैसे 400 पिक्सल मैंने यूज किया है, मैंने पहले स्पेसिफाई कर दिया 400 पिक्सल। उसके बाद मैं आपके रिलेटिव्स लेंथ ले रहा हूँ, जिसके अंदर आपका बेसिकली EM, EX, CH, ठीक है, रिम, VH, VW, ठीक है, V मिनिमम, V मैक्सिमम और परसेंटेज आता है। जब परसेंटेज बेसिकली क्या होता है, फिक्स लेंथ तो होती नहीं, एक अजम्पशन होती है। जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया था कि 100% आपने लिया, मार्जिन को आपको 0 करना पड़ता है, राइट। तो आपने 100% किसका, आपकी पूरी स्क्रीन का, जो आपका फिक्स साइज नहीं है। मेरी स्क्रीन आपकी, सपोजिंगली मेरी स्क्रीन अगर आपकी 26 इंची की मेरी स्क्रीन है, तो मेरे साइज जो स्क्रीन का होगा वो अलग होगा और आपका साइज क्या होगा, अलग होगा। पर हम अपने दोनों स्क्रीन के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं कि भाई मेरी स्क्रीन का 100% और आपकी स्क्रीन का 100%, ठीक है, जो कि अलग अलग करता है, फिक्स नहीं है।
वो वैल्यू आपकी क्या कहलाती है, आपकी स्केल लेंथ आपकी वैल्यूज कहलाती है कि भाई जो वैल्यू फिक्स नहीं है हमारी, ठीक है, जिनको हम अलग आपकी स्क्रीन के अकॉर्डिंग कस्टमाइज नहीं करते। यही रीजन है कि हम रिलेटिव लेंथ को बहुत कम यूज करते हैं। वी आर यूजिंग द एब्सोल्यूट लेंथ, ताकि हमारी स्क्रीन जो भी हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर हमारी स्क्रीन साइज क्या रहे, वो फिक्स रहे, ठीक है। जो लेंथ हम यूज स्पेसिफाई कर रहे हैं, जो पैडिंग हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, वो आपकी फिक्स रहे, उसमें कोई चेंजेस ना हो। तो रिलेटिव लेंथ क्या कहता है कि भाई आपने जो लास्ट लेंथ अपने सिस्टम के लिए में जो भी आपने यूज की हुई है, भाई मैं उसी लेंथ का हवाला लेके अपना काम कर सकता हूँ, ठीक है। ये आपका पूरा डिपेंड रहता है आपकी जो भी आपने लास्ट कोई भी लेंथ स्पेसिफाई करती है उसके ऊपर, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहली कैटेगरी होती है आपकी लेंथ के अंदर, वो होती है आपकी ईएम, ठीक है। ये बेसिकली क्या होती है आपकी, ये आपका होता है फॉन्ट साइज ऑफ एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। फॉन्ट साइज मींस कि गोविंद आपने लास्ट क्लास में नेट से पढ़ के मुझे आंसर बता दो दिया था कि मैम ये फॉन्ट साइज कुछ हाँ होता जी। है, बट एग्जैक्टली क्या होता है वो आपको क्लियर नहीं था, क्योंकि मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी कि यार ये चीज मैंने अभी से क्यों उठा ली है, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है ईएक्स। ईएक्स स्टैंड्स फॉर द एक्स एक्सिस की हाइट को कस्टमाइज करता है, ठीक है, कि ये आपकी एलिमेंट, ये किसकी एलिमेंट को करता है, आपका एक्स एक्सिस की हाइट को, ठीक है, कि आपकी एक्स एक्सिस पे कितनी हाइट रहेगी लोअर केस में या अपर केस में, क्या हाइट आप यूज करते हो, ठीक है। ये बेसिकली लोअर केस की जो हमारी हाइट होती है ना उसको कस्टमाइज करता है, कि आपने जो भी हाइट, अगर आपने EX ली है तो लोअर केस की अगर हमारी आपके 0.25 आपकी हाइट है तो वो उसी हाइट को कस्टमाइज करेगा। अगर मैं कोई चीज कैपिटल लिखती हूँ तो इसकी हाइट अलग होती है, अगर मैंने स्मॉल में लिखा इसकी हाइट अलग होती है, तो इन दोनों की हाइट जो वेरी होता है वो EX से आपको कैलकुलेट करता है, ठीक है। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, इसकी बेसिकली आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट व्हेन वी आर यूजिंग द ग्राफिक अपार्ट देन वी आर यूजिंग इट। तो आपके CSS में EX का यूज नहीं होता, कहीं पे आप EM जरूर देख लोगे, पर बाकी जो मैं आपको और करवा रही हूँ ये आप नहीं देखोगे अभी यूज करने में। बट हाँ, जब टॉपिक उठा था तो मेरे को क्लियर करना था, इसलिए मैं वो क्लियर कर रही हूँ। अगर मैंने बाय डिफॉल्ट CH यूज किया, CH ही मेरी यूनिट है, जो कि किसकी यूनिट है, आपकी सिमिलर टू EX की, सिमिलर टू EX है। बट डिफरेंस क्या है कि ये आपका जीरो की जो हाइट होती है, जो जीरो इंटीजर होती है ना, इसकी जो हाइट है ये इस हाइट को लेके अपना काम करता है। दैट मीन्स कि अगर मैंने टेक्स्ट फॉर्म आपके टेक्स्ट स्टाइल में टेक्स्ट हाइट दे दी मैंने आपकी 400, आपका दे दी मैंने आपकी 4CH, तो 4CH मीन्स व्हाट, कि अगर मैंने उससे पहले आपका H1 या H2 यूज किया हुआ है तो उसका जो जीरो पार्ट है, तो जीरो की जो हाइट है उस हाइट को लेके टाइपिंग शुरू कर देता है अपनी। जो आप कहते हो ना मैम फॉन्ट साइज अलग अलग होते हैं, एरियल में बोल्ड हो जाता है, ठीक है, आपका कैलिबरी में अलग फॉन्ट स्टाइल होता है। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, साइज क्या करता है, आपकी टेक्स्ट की थिकनेस को, उसकी हाइट को इंक्रीज डिक्रीज करके आपके अलग अलग फॉन्ट फैमिली क्रिएट कर दी जाती है, कि आपको इसमें इटैलिक लिखना है, इसमें अपने फर्स्ट लेटर को बोल्ड किया, टॉगल में पहला वर्ड आपका स्मॉल रहेगा, सेकंड वर्ड कैपिटल रहेगा। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज हैं जिसके जो हमारी फॉन्ट फैमिली डेवलप हुई है। तो CH EX इन सब का यूज आपका फॉन्ट फैमिली के अंदर होता है, बट आप इसका यूज नहीं करोगे तो बेटर रहेगा। पर समझा देती हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। तब हमारे स्केल लेंथ में आते हैं ना, क्या चीज, तब हमारे स्केल लेंथ में आते हैं ना, मतलब रिलेटिव लेंथ में। एग्जैक्टली, ठीक है। नेक्स्ट आपका है आपका रिम। रिम बेसिकली क्या होता है, आपका रूट, आपने जो सबसे पहला आपने एलिमेंट लिखा है, जैसे कैप्स ऑन में मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी एग्जांपल देके ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। ये आपकी उसकी हाइट को ले लेता है, जो आपका रूट साइज फॉन्ट साइज होता है। 8 आप यूज करते हो ना फॉन्ट साइज, तो रूट साइज आपका क्या हो गया, आपका 8 हो गया। तो ये आपका रूट साइज को लेता है, फॉन्ट साइज जो होगा वो ऑफ द रूट। रूट एलिमेंट का जो फॉन्ट साइज होगा ये इसको आपको कैप्चर करेगा। जब हमें पता नहीं होता कि भाई हमारा जो साइज है क्या होगा, देन वी आर यूजिंग द रिलेटिव साइज, कि भाई कुछ भी हो पर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया इसमें VW। ये आपका विड्थ का पॉइंट की आपका वन, अगर मैं VW यूज करती हूँ, ये बेसिकली परसेंटेज का यूज होता है,
ठीक है, अब ये क्या करता है, अगर मैंने लिख दिया VW इक्वल्स टू 1%, तो ये 1% किसका होगा, 1/100 टाइम ऑफ द वेट। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा मुझे पता है, पर अभी सिर्फ सुन लीजिए, जब प्रैक्टिकली दिखाऊंगे तो थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। एंड द लास्ट वन जो हम यूज करते हैं आपका, इसमें वी मैक्सिमम और वी मिनिमम भी यूज होता है आपका। ठीक है, लार्जर डायमेंशन के लिए आप वी मैक्सिमम यूज करते हो और स्मॉलेस्ट के लिए आपका वी मिन यूज करते हो। और लास्ट आपका है परसेंटेज, जिसमें आप बेसिकली क्या करते हो, आपने 100%, 200%, 300% डाल दिया कि आपका फिक्स नहीं है भाई, स्क्रीन का इतना परसेंट वाला हिस्सा आप यूज कर लीजिए। ये आपके कुछ आपके CSS यूनिट्स हैं, जो प्रॉपर्टीज है जो मैं आपको बता रही हूँ। नाउ मैं आपको एक एक एग्जांपल दे रही हूँ दोनों का, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको किसका, आपका एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी का, एक दे रही हूँ आपको मैं आपको रिलेटिव प्रॉपर्टीज का, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, आपने HTML लिखा, देन आपने लिखा है, हमें स्क्रीन शो नहीं हो रही, अभी विजिबल नहीं हो रही। अब विजिबिलिटी है। यस मैम। ओके, इस प्रैक्टिकल को सीरियसली मत लेना, बस ये है कि समझाने के लिए मैं वो करवा रही हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कर दिया बॉडी, मुझे बॉडी की प्रॉपर्टी सेट करनी है, कि टेक्स्ट की अलाइनमेंट सारी वहीं पे सेट की जाती है। मैंने डाल दिया यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन, सपोजिंगली मैं डाल देती हूँ यहाँ पे सेंटर। ठीक है, जो भी कंटेंट मेरा बॉडी टैग के अंदर लिखा जाएगा वो मेरे सेंटर में रहेगा। ठीक है, बॉडी के अंदर मैं सबसे पहले क्या यूज किया, H1 यूज किया। आई एम यूजिंग एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, एब्सोल्यूट यूनिट यूज कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, नाउ अब मेरे पास आ गया कि मैंने फॉन्ट साइज स्पेसिफाई कर दिया। अब मैं यहाँ पे पिक्सल इंच सबको स्पेसिफाई कर रही हूँ। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ पी टैग, अगेन मैंने यहाँ पे CSS प्रॉपर्टी यूज की। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या स्पेसिफाई कर दिया, फॉन्ट साइज वगैरह स्पेसिफाई कर दिया। फॉन्ट साइज मैंने यहाँ स्पेसिफाई कर दिया आपका 20 पिक्सल। ठीक है, पी टैग को बंद कर दिया। दूसरा पी टैग यूज कर रही हूँ मैं, यहाँ पे यूज कर रही हूँ सेंटीमीटर। मैंने डाल रही हूँ यहाँ पे आपका, जैसे सपोजिंगली मैंने यहाँ पे फॉन्ट साइज डाल दिया आपका 2 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट में मैं डाल रही हूँ इंचेस। मैम सेंटीमीटर के बाद px तो हटाओ लाइन में। नहीं, सेकंड लाइन है ना बेटा, पहली तो मैम आपकी है, साथ में सेकंड आपकी क्या है, CM है, थर्ड में मैं आपका यूज कर रही हूँ इंचेस। ये इसमें यहाँ पे कर रही हूँ, सब मैं इसको 0.6 ले लेती हूँ, ज्यादा हो जाएगा वरना। ठीक है, नेक्स्ट मैं ले लेती हूँ यहाँ पे सपोजिंगली 22 PXC। ठीक है,
अब आप ये देख रहे हो कि अगर मैंने 20 पिक्सल लिया तो आपका फॉन्ट साइज क्या था, तो मैं अब 2 सेंटीमीटर ले रही हूँ। एक सेकेंड, 2 centimeter, 0.6 inches, 2 pc and 20 mm. That means these are the absolute size जो कि आपने फिक्स लेंथ के साथ काम किया है। अगर इसी चीज को अगर मैं इम्प्लीमेंट करूंगी आपकी रिलेटिव वैल्यूज के साथ, तो आपने यहाँ पे सपोजिंगली अगर आपने एक वैल्यू स्पेसिफाई कर दी, ठीक है, कि आपकी लाइन की हाइट कितनी है, तो उस हाइट के अकॉर्डिंग ही सारा काम करना शुरू कर देगा। जैसे कि अब मैं आपको रिलेटिव का एग्जांपल लेके बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे बॉडी की अलाइनमेंट की थी मैं, यहाँ पे सपोजिंगली मैंने, क्योंकि एब्सोल्यूट लेंथ क्या करता है आपका कि फिक्स लेंथ पे काम करता है, रिलेटिव क्या करता है कि आपको लेंथ की कोई ना कोई जो आपने स्पेसिफाई की होगी हाइट वगैरह उस पर काम करेगा। तो मैं यहाँ पे आपकी लाइन की लेंथ जो है वो स्पेसिफाई कर रही हूँ ताकि वो इसको एज अ डिफॉल्ट मान के अपना काम कर सके। तो मैं इसको डाल देती हूँ 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने ये स्पेसिफाई कर दी क्योंकि आपका एक मुझे वैल्यू तो स्पेसिफाई करनी पड़ेगी ना रिलेटिव के लिए, वरना ये रन कैसे करेगा। ठीक है, और लाइन कलर शुड बी ग्रीन। इसको कर देती हूँ रेड। ठीक है, मैंने एक वैल्यू स्पेसिफाई कर दी, रिलेटिव को एक वैल्यू दे दी यहाँ पे मैंने। नाउ टाइप कम करना पड़ेगा मुझे। पीएम कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अभी 2m किसका लेगा आपका 0.01 सेंटीमीटर जो मैंने लेंथ स्पेसिफाई की है। फिर मैं इसको कर रही हूँ यहाँ पे 6ex। ठीक है, देन मैंने यहाँ पे आपको यूज किया था, नेक्स्ट इज ch। ex के बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ जैसे सपोजिंगली 8 कर देती हूँ, 8ch। जो डिफॉल्ट लेंथ हमारी होती है उसका लेगा हिस्सा ये। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ यहाँ पे सपोजिंगली 4 रेम। ईएम तो ले लिया ना मैंने, रेम REM। फिर मैं आपके ले रही हूँ नेक्स्ट इज VW। VW। ठीक है, वी के साथ मैम वी मैक्स और वी मिन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ऐसे वी मिन। ठीक है, वी मिनिमम 20 कर दिया मैंने यहाँ पे। होप तो इसमें कुछ गड़बड़ हो रन करने में, क्योंकि वी मिन के लिए वैल्यू स्पेसिफाई करनी पड़ती है। लेट मी चेक कि वो कौन सी वैल्यू लेगा डिफॉल्ट। वी मैक्स सपोजिंगली मैंने यहाँ पे दे दिया। वी मिन और वी मैक्स में देखना पड़ेगा कि वैल्यू आपकी 1 के बीच में ली जाएगी या कितने के बीच में ली जाएगी। सपोजिंगली मैंने डाल दिया 10, 1 से 10 का स्लैब होता है, कुछ स्लैब होता है इसका, कुछ चेक करना पड़ेगा मुझे। कोई बात नहीं, ट्राई कर लेते हैं एक बार वेदर इट इज वर्क और नॉट। वी मैक्स कर दिया मैंने यहाँ पे। मैक्सिमम डाल दिया, परसेंटेज डाल दिया। एक तो लास्ट मैंने यूज किया था परसेंटेज। सपोजिंगली फॉन्ट स्टाइल मैंने डाल दिया यहाँ पे आपका 400। ठीक है, मैंने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट साइज फॉर्मेट ले लिए।
ये देख रहे हो, यहाँ ये ओवरलैप कर गया बीच में यहाँ पे, ठीक है। आपकी स्क्रीन के अकॉर्डिंग इसने अपने कंटेंट को ओवरलैप कर दिया यहाँ पे। अब ये आपका अगर यहाँ पे आपने जो आपकी बाय डिफॉल्ट आपका साइज था आपका पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, इसको कर देती हूँ 0.5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 5 mm साइज मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो इस 5 mm साइज के अकॉर्डिंग ये साइज अपना यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज कर लेगा, ठीक है। तो आप ये साइज देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे जो अगर आपने रिलेटिव वैल्यू ली है, क्योंकि हम बेसिकली वर्क करते हैं आपका एब्सोल्यूट वैल्यू में, ताकि कोई भी इजीली इस पे काम कर सके। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि जैसे कई बार आपको फ्लैश फाइल डिजाइन करनी पड़ती है, तो वहाँ पे हम रिलेटिव वैल्यू लेते हैं कि भाई इतने एरिया पे, जब मैं आपको एनिमेशन सिखाऊंगी ना, देन यू गॉट टू नो कि एग्जैक्टली हमें कैसे यूज करना है इसको। मैं आपको एनिमेशन भी सिखाऊंगी कि एक फॉन्ट को रोटेट करना है, इसकी पोजीशन मूव करनी है, मार्की सेट करते हो ना आप यहाँ पे मार्की के साथ साथ अपने आप इमेजेस को भी स्विच कर सकते हो कि एक के बाद इमेज आपकी मूव करती रहे पर्टिकुलर आपकी सेकंड्स में। तो वो एनिमेशन पार्ट भी आपका CSS के अंदर है, वो भी मैं आपको समझाऊंगी। तो उसके अंदर हम ये आपका EM वगैरह यूज करेंगे और EX यूज करेंगे। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? यस मैम। कोई डाउट इसके अंदर? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। क्लास के अंदर हम बॉडी के आपका बॉक्स के लिए और आपका जैसे हमने टेबल के अंदर इंप्लीमेंट किया था CSS की प्रॉपर्टी, हम लिस्ट के अंदर कैसे ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट में और आपका DD में आपका सारी अलग अलग जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज होती है CSS की, वो इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर? क्लास एनीवन हैव डाउट? मुझसे भी पूछ सकते हो। एनीवन? डाउट है किसी को?